नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विकास यात्रा में निवेश की भूमिका को अहम बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14 देशों के विद्यार्थियों से मुलाकात की। युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गन्नौर के दातौली गांव स्थित पीएम श्री सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। छात्रों की हर जरूरत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। कैथल की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को उम्र कैद और 55,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और हांसी के मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का अर्जुन अवार्ड के लिए चयन हुआ। और अब खबरें विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है। आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए आज एक बार फिर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को शामिल करते हुए राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर हलफनामा दाखिल करें। न्यायालय ने कहा कि उसका मकसद ये पक्का करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा एजेंसी हो जो विशेषज्ञता बनाए रखने और तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालने में सक्षम हो। न्यायालय ने खास तौर पर प्रश्न पत्रों को सील करने के लिए एक स्थायी समिति बनाने, वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और संस्थागत विशेषज्ञता तैयार करने से जुड़ी सिफारिशों को लागू करने के बारे में भी जानकारी मांगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में 14 देशों से आकर हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। श्री नायब सिंह सैनी ने उम्मीद जताई कि हरियाणा से पढ़ाई पूरी करने के बाद ये विदेशी छात्र अपने देशों में प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। बातचीत के दौरान विदेशी विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों द्वारा विदेशी संस्थानों के साथ समझौतों और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज सोनीपत जिले के गन्नौर के दातौली गांव स्थित पीएम श्री सरकारी बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्कूल परिसर की साफ सफाई, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। शिक्षा मंत्री ने न केवल भौतिक व्यवस्थाओं को जांचा बल्कि कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया। उन्होंने छात्रों से पढ़ाई के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति, पठन पाठन की सामग्री और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर खुलकर बात की। मंत्री ने विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रों की हर जरूरत और समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैथल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुपामिश मोदी की अदालत ने आज चचेरे भाई की हत्या के आरोपी को उम्र कैद और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला 4 अक्टूबर 2020 का है, जब बालू गांव में जमीनी विवाद के चलते आरोपी जितेंद्र उर्फ छोटा ने अपने चचेरे भाई पलविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस की ओर से अदालत में कुल 23 गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने 58 पन्ने के फैसले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई। हांसी जिले के सोरखी गांव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल का अर्जुन अवार्ड के लिए चयन हुआ है। किसान परिवार से संबंधित नरेंद्र को अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने की खबर मिलते ही परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। आज हमारे संवाददाता ने वर्ष 2009 में मुक्केबाजी शुरू करने वाले नरेंद्र बेरवाल से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने से उसका परिवार बहुत खुश है। मुझे पता लगा कि मेरा अर्जुन अवार्ड में नाम है और अर्जुन अवार्ड मिलने पर घर वाले बहुत खुश हैं। और हमारे जो सिविल रेजिमेंट के विवेक डोगरा साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल, उनका कॉल आया था, बधाइयाँ दी हैं। और हमारे जो माननीय खेल मंत्री जी हैं, जो गौरव गौतम है हरियाणा के, उनका कॉल आया था और बधाई दी है। नरेंद्र ने बताया कि भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में उन्होंने मुक्केबाजी की बारीकियां सीखी। वर्ष 2013 में नरेंद्र भारतीय सेना में भर्ती हुए। इसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज से 23 तारीख तक कुछ जगहों पर और 24 तारीख से कुछ अलग अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र सहित हरियाणा के विभिन्न भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम के चलते स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए आमजन को सावधानी बरतने की सलाह दी है और इससे बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है और नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एडवाइजरी में कहा गया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण हों तो सार्वजनिक स्थानों से दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम किया जा सके। एडवाइजरी में लोगों को हाथ मिलाने अथवा अन्य संपर्क वाले अभिवादन से बचने, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने तथा बिना चिकित्सकीय सलाह लिए दवाइयां न लेने की सलाह दी गई है। चंडीगढ़ रेड क्रॉस ने अपनी रेड क्रॉस पंछी बसेरा पहल का विस्तार करते हुए 2 नए पंछी बसेरे स्थापित किए हैं। ये पंछी बसेरे सेक्टर 17 रैन बसेरा तथा सेक्टर 43 में स्थापित किए गए हैं। रेड क्रॉस का कहना है कि यह पहल नागरिकों को अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना और पानी उपलब्ध करवाकर ऐसे संवेदनशील एवं करुणामय प्रयासों में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के विकास यात्रा में निवेश की भूमिका को अहम बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में पेपर लीक को रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को संस्थागत रूप देने की जरूरत पर जोर दिया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 14 देशों के विद्यार्थियों से मुलाकात की, युवाओं से नई तकनीक अपनाने और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।